दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चीज के फायदे के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, आप शायद इसे जानते होंगे। हल्के पीले रंग का ये चीज है बबूल का गोंद। जी, बबूल के गोंद के इतने फायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे आयुर्वेदिक किताब अष्टांग हृदय में भी इसका जिक्र किया गया है और श्री राजीव दीक्षित जी ने भी बबूल गोंद के बहुत से फायदे बताए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बबूल गोंद के फायदों के बारे में, बबूल गोंद के उपयोग करने के तरीकों के बारे में और कितनी मात्रा में बबूल गोंद का सेवन कब करना चाहिए इसके बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बबूल गोंद खाने के 2 तरीके बताऊंगा। एक तरीका बहुत ही स्वादिष्ट है, मैं आपको बबूल गोंद के लड्डू की रेसिपी बताने वाला हूँ। जी हाँ, साथ में ये भी बताऊंगा कि इस लड्डू को खाने से आपको क्या क्या फायदे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में ही हम जानेंगे कि कौन कौन से रोग में किस तरह से हम इस बबूल का सेवन कर सकते हैं। तो जिन लोगों को भी गोंद के बारे में नहीं पता, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि गोंद बबूल के पेड़ से निकलने वाला रस है जो सूखने के बाद कठोर हो जाते हैं, वही बबूल गोंद होता है। बबूल के पेड़ में आप कहीं भी चीरा लगाओगे तो आपको चिपचिपा सा एक पदार्थ गिरता हुआ नजर आएगा, वही सूखने के बाद गोंद बन जाता है। तो ये दोस्तों पूरी तरह से प्राकृतिक है, आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं देगा। बबूल गोंद आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों बबूल पेड़ के जितने फायदे नहीं होते उससे कई ज्यादा फायदेमंद बबूल गोंद होती है। इस गोंद से बहुत सी आयुर्वेदिक दवाएं बनती हैं और साथ ही साथ हमारे भारत देश में इस गोंद से लड्डू भी बनाया जाता है जो शरीर की कई सारी बीमारियों को ठीक करती हैं। जिन्हें में डायबिटीज है, कैंसर, यौन दुर्बलता है, कमजोरी है, याददाश्त में कमजोरी है, कुछ भी याद नहीं रहता, या फिर आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, बांझपन की समस्या है, मोटापा हो गया है, दांतों की समस्या है, दांत कमजोर हो गए हैं, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, कमर में हमेशा दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं, थकान, आलस, कमजोरी की समस्या है, रात को जब आप सोते हैं तो पिंडलियों में, पैरों में, हाथ पैर में दर्द होता है, गले में तकलीफ है, टॉन्सिल की समस्या है, कमजोर इम्यूनिटी है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए जानते हैं बबूल गोंद का सेवन कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहला तरीका है बबूल गोंद के सेवन करने का यह है कि आप इसे पानी में घोलकर पी सकते हैं। रोजाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच बबूल गोंद को 1 गिलास पानी में घोल लीजिए। घोलने के बाद इसका सेवन कर लीजिए। दूसरा तरीका है आप इसका लड्डू बनाकर खा सकते हो। लड्डू बनाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसके उतने ही आपको फायदे मिलेंगे। खास बात यह है कि इसकी जो लड्डू होती है बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आप इसे अपने बच्चों को भी दे सकते हो, बड़े बुजुर्ग, महिला, पुरुष कोई भी खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि गोंद का लड्डू बनाना कैसे है। दोस्तों गोंद का लड्डू बनाने के लिए आपको चाहिए 300 ग्राम गेहूं का आटा, 200 ग्राम शुद्ध देशी गाय का घी, काजू, बादाम, अखरोट, इन तीनों का मिश्रण 100 ग्राम होना चाहिए लगभग। इसके बाद चाहिए होगा आपको 50 ग्राम गोंद और 50 ग्राम मखाना, और मिठास के लिए चाहिए होगा आपको पीसी हुई मिश्री। जी हाँ, यहाँ पर हमको चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, चीनी की जगह हम मिश्री का उपयोग करेंगे। ये धागे वाली मिश्री, ढेले वाली मिश्री आपको बाजार में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप ड्राई फ्रूट के टुकड़े कर लीजिए और 1 चम्मच घी में हल्का भून लीजिए, रोस्ट कर लीजिए। गोंद और मखाने को कढ़ाई में 50 ग्राम घी डालकर तलकर निकाल लीजिए। अब उसी कढ़ाई में धीमी आंच पर आटा को सुनहरा होने तक भून लीजिए। भुने हुए आटे को एक बड़े बर्तन में रखिए और रोस्ट किए हुए जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसे भी आप किसी हमाम दस्ते में कूट लीजिए और आटे में डाल दीजिए। आप किसी भी तरह से क्रश करके डाल सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और इसमें मिलाना है आपको 100 ग्राम पीसी हुई मिश्री। तो दोस्तों अगर आप डायबिटिक हैं और इस लड्डू का सेवन करना चाहते हैं तो बिना मिश्री का बनाइए। इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए और जो घी बचे हुए हैं उसे कढ़ाई में डालकर गर्म कर लीजिए। अब मिक्सचर में घी डालें और अच्छी तरह से मिला लें और लड्डू बांध लें। घी उतना ही डालें ताकि लड्डू बंधने लगे। लड्डू बनने के बाद इसे स्टोर करके रख लीजिए। दोस्तों ये खराब नहीं होता, आप इसका सेवन खुद कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, या फिर घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चे की माँ को ये लड्डू खिला सकते हैं। माँ और बच्चे दोनों ही हेल्दी रहेंगे। चलिए अब एक एक करके जानते हैं इसके क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों ये जो लड्डू है बहुत ही पावरफुल है। जी हाँ, जिन्हें भी थकान, कमजोरी, आलसपन रहता हो, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता हो, शरीर में खून की कमी हो, तो वे जरूर सुबह 2 से 3 लड्डू खाकर ऊपर से 1 गिलास दूध पी लें। आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करेंगे, थकान, आलस, खून की कमी खत्म हो जाएगी।
इसके अलावा बहुत सी माताएं बहनों को हाथ पैर दर्द की समस्या रहती है। रात को जब वे सोते हैं तो पैरों में ऐंठन, दर्द, पिंडलियों में दर्द से परेशान रहते हैं, तो उन्हें रोजाना 2 से 3 लड्डू खाकर ऊपर से दूध पी लेना है। ऐसा रात को सोने से पहले या फिर सुबह नाश्ते के साथ इस लड्डू को खा सकते हैं। साथ में सोने से पहले सरसों के तेल को हल्का गर्म करके तलवों की मालिश करें। इससे हाथ पैर पिंडलियों के दर्द में आपको आराम मिलेगा और नींद भी बहुत अच्छी आएगी। अगले फायदे की बात करें तो जिन्हें भी घुटनों में दर्द, हड्डियों से संबंधित कोई भी रोग है, कमर में दर्द है या कंधे में दर्द है, गठिया की समस्या है, उनके लिए भी ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद है। लगातार 1 महीने तक इस लड्डू का सेवन करें। साथ में रात को दूध में चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर सौंठ पाउडर डालकर पीजिए। कुछ ही दिनों में आपको आराम मिलने लगेगा। दोस्तों, इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं के अंदरूनी कमजोरी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। खासकर पुरुषों के लिए बबूल के गोंद का लड्डू बेहद ही फायदेमंद होता है। इसके इस्तेमाल से पौरुष क्षमता बढ़ती है, अंदरूनी ताकत बढ़ती है। तो शाम को 2 से 3 लड्डू खाकर ऊपर से 1 गिलास दूध पी लेना है और इस तरह 1 से 1.5 महीने तक लगातार करना है। आपकी अंदरूनी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस तरह से महिलाएं भी ले सकती है, उनकी प्रजनन क्षमता भी बढ़ेगी। दोस्तों, ये डायबिटीज में बहुत फायदा करता है। अगर घर में ऐसा कोई सदस्य हो जिनका शुगर लेवल हमेशा हाई रहता हो, शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो, तो उन्हें बबूल का गोंद खाने को जरूर दें। आप इस लड्डू को खाइए, बगैर मिश्री का खाइए। अगर आप इस लड्डू को बगैर मिश्री का नहीं खाते हैं तो आप बबूल गोंद का डायरेक्ट सेवन कर सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच बबूल का गोंद लीजिए, 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें घोल लीजिए। इस पानी को सुबह खाली पेट या फिर दोपहर के खाना खाने के 40 मिनट पहले लीजिए। इससे आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज है तो आपको खान पान पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। लापरवाही बिल्कुल न बरतें। इसके अलावा जो लोग मोटापे से परेशान हैं, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, फैट बढ़ा हुआ है, वे लोग भी बबूल गोंद का सेवन कर सकते हैं। आप रोजाना सुबह नाश्ते में 2 से 3 लड्डू खा लीजिए और ऊपर से 1 गिलास दूध पी लीजिए। जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है वे लोग सुबह ही गोंद के लड्डू का सेवन करें। रात को उनको गोंद के लड्डू का सेवन नहीं करना है। सुबह करने से क्या होगा कि इसका डाइजेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा और इस चीज का पूरा फायदा आपके शरीर को मिलेगा। तो जो लोग कमजोर हैं, दुबले पतले हैं या फिर बहुत ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है, वे लोग भी इस लड्डू का सेवन कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा आप इसे अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। याददाश्त में कमी है, भूलने की बीमारी है या फिर आंखें कमजोर हो गई हैं, धुंधला दिखता है, दूर पास का नहीं दिखता, आंखों से पानी आता हो, आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, दिमागी क्षमता बढ़ाना चाहते हो, तो रोजाना बच्चों को 1 से 2 लड्डू खाने को दें और बड़ों को 2 से 3 लड्डू खाने को दें। इससे बेहद ही अच्छा फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। वैसे भी अभी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और बारिश के मौसम में आप जानते ही हो कि इस मौसम में बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं। वायरल फ्लू वगैरह बहुत ही तेजी से फैलते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लें। तो इस गोंद का सेवन कीजिए। इस गोंद के सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, इसके अलावा भी देखा जाए तो बबूल गोंद के बहुत से फायदे हैं। आप इसका सेवन कीजिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।